हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 2 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? अ बुक कॉल्ड राजगीर टू राजभवन हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। तो आप नेम से भी रिलेटेड कर पाएंगे, राजभवन के बारे में बात की गई है, राजगीर से राजभवन, तो ये रिलेटेड है सत्यदेव नारायण आर्य की लाइफ के ऊपर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गवर्नर है हरियाणा के। और ये जो रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। और लिखी किसके द्वारा गई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके राइटर है, ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नाम है इनका गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान हरियाणा राज्य को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? नाबार्ड has provided an assistance of rupees dash crore to the state of Haryana during 2020 and 2021। तो ये दी गई है 35,000 की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है नाबार्ड के द्वारा स्टेट ऑफ हरियाणा को। 35,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कमेटी थी बी शिवरामन कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन पे जो है नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 12 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका आता है मुंबई में। और चेयरमैन है इसके गोविंद राजुलू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कहां से कहां तक किया जाएगा? द हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, ऑप्शंस आर पलवल टू सोनीपत, गुरुग्राम टू सोनीपत, मेवात टू सोनीपत और रेवाड़ी टू गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है, ये बनेगा पलवल से सोनीपत तक। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। और ये जो है इसकी रिगार्डिंग एग्रीमेंट हुआ है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये एक जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट का। इनका जो है एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? रेलवे मिनिस्ट्री के साथ। एंड रेलवे मिनिस्ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए किस पोर्टल के रूप में एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है? विच पोर्टल हैव बीन प्रोवाइडेड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल who voluntarily want to give land for government projects? Options are e-development, e-property, स्वामित्वा और ई-भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पोर्टल का नाम है ई-भूमि। D is the right answer. Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है, तरण गुजराल का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थी। बताइए, वो म्यूजिशियन थी, राइटर थी, जर्नलिस्ट थी या फिर एथलीट थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तरण गुजराल जो है वो फेमस राइटर थी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पंजाबी लिटरेचर में लिखती थी, पंजाबी में ये लिखती थी। और 90 ईयर की एज में जो एज रिलेटेड इलमेंट है उनकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और ये लिखती थी शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड पोइट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर हैज बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे बनाया गया है? पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है स्किल डेवलपमेंट के लिए पावर सेक्टर में, इसे सेटअप किया गया है गुरुग्राम में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम में जो कैंपस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का, वहां पे इसे एस्टेब्लिश किया गया है, इन द कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ये बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, श्री जय भगवान गोयल जी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। श्री जय भगवान गोयल जी को सिलेक्ट किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस और जर्नलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रिलेटेड है हिंदी लिटरेचर से, ये इसका सही आंसर होगा। इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रिटायर्ड हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, रिटायर्ड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है न्यू डायरेक्शन दी है टू द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये कहाँ से है? ये छछरौली यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से ये है, छछरौली इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। और ये डीन रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु फाउंडेड द हिसार डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887। हाँ जी बताइए, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखा की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शंस आर राजा नाहर सिंह, लाला लाजपत राय, राव तुलाराम और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, भी इसका सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय जो है उन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता था, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। इनका जन्म जो है हुआ था 28 ऑफ जनवरी 1865 में। कहाँ पे हुआ था? जागरोन में हुआ था। जागरोन पंजाब में आता है, जागरोन पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो है इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। और 1886 में जो है ये हिसार आए थे और यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी लॉ की। और ये फाउंडिंग मेंबर बने थे बार काउंसिल ऑफ हिसार के, फाउंडिंग मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ हिसार। अलोंग विद बाबू चूड़ामणि, बाबू चूड़ामणि के साथ, बाबू चूड़ामणि। और ये जो है फर्म बिलीवर थे हिंदुइज्म के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, यजुवेंद्र चहल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। युजवेंद्र चहल जो है वो हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? ऑप्शंस आर रोहतक, कैथल, जींद, हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जींद से है, सी इसका सही आंसर होगा। ये बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में ये बॉलर है। और ये जो है फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 6 विकेट ली थी, हु टेक 6 विकेट इन T20 इंटरनेशनल, इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है
द हरियाणा लैंड रिक्लामेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HLRDC लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1974। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। उसके साथ साथ इसके 3 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, 3 रीजनल ऑफिसेस। वो है हिसार, करनाल और कैथल में। और इसे किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था रिक्लेम करने के लिए एल्केलाइन लैंड को, जैसे कि नाम में आप देख सकते हैं लैंड रिक्लामेशन के लिए है और डेवलपमेंट के लिए ये है। तो रिक्लेम करने के लिए, टू रिक्लेम एल्केलाइन लैंड। उसके साथ साथ मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ओन्ड फार्म्स को, टू मैनेज गवर्नमेंट ओन्ड फार्म्स and sell supplies to the farmer of the state।